इसमें मैं सुपर प्रोटीन सुपर फूड अंडों के बारे में आपको बताऊंगा और कौन सी प्रोटीन मसल बिल्ड करने में क्या रोल है। मार्केटिंग कर रहे हैं, कहते थे जर्दी आ गई है, उसका भी मसला यही है। अब डाइट में रंग डालना शुरू कर दिया है। असल चीज़ जो है पास्चराइज ऑर्गेनिक एग। एक मुर्गी को 108 स्क्वायर फुट जगह मिले, फ्री चले, कभी धूप में जाए कभी छाँव में है, 12 से 16 घंटे बह रहे, सिर्फ कीड़े खाए, मकोड़े खाए, घास खाए, जो भी आप चीज़ है खाए। इसको असल कहते हैं पास्चर रेज्ड ऑर्गेनिक एग्स। इनमें फ़र्क है काफ़ी, आपको पता चल जाएगा असल चीज़ क्या है। अगर हम 5 अंडे रोज़ाना खाएंगे तो उसमें मैक्रो न्यूट्रेंट 3 होते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिनमें 0 होते हैं तो 350 कैलोरीज होंगी, 25 ग्राम फैट होगी, 925 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होगा। 20 साल तक अंडे बंद के रखें और सफ़ेदी खाते रहें। प्रोटीन 30 ग्राम होगी एक अंडे में। बालों के लिए, स्किन के लिए एंजाइम और हार्मोन बनते हैं। ये एज ए फ्यूल, फैट या ग्लूकोज की तरह यूज नहीं होते। बॉडी ऐसे कैलोरिक वैल्यूज नहीं लाता। इसमें मसल बनते हैं, बाल, और पूरी उम्र अंडे की सफ़ेदी लोग खाते रहे हैं। उसकी प्रोटीन सिर्फ 17% एब्जॉर्ब होती है 5 ग्राम में। 5 ग्राम मसल बनेंगे, यूज होगी, बाकी 25 ग्राम शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। वे प्रोटीन बॉडी बिल्डर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, 17% 5 ग्राम में एब्जॉर्ब होती है, 25 ग्राम शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बनता है। सोया प्रोटीन, सोयाबीन इसमें जो आती है, ये 17% एब्जॉर्ब होकर 25 ग्राम ये कोलेस्ट्रॉल में तब्दील हो जाती है। अभी बीफ, चिकन और फिश मीट जो गोश्त हैं, ये 33% एब्जॉर्ब होती है। 10 ग्राम इसका ग्लूकोज बनता है और 20 ग्राम इसका कोलेस्ट्रॉल बनता है। पूरा अंडा, ज़्यादा ताकत जर्दी में होती है, 15% बॉडी में यूज होती है, 15 ग्राम कन्वर्ट होती है। सबसे ज़्यादा अंडा है, इससे ज़्यादा पूरी दुनिया में माँ का दूध होता है, 55% उसमें प्रोटीन होती है। ठीक है ना? हाँ, बाकी कन्वर्ट होता है। तो अगले हफ्ते में इसको मज़ीद आपको बताऊंगा। कोलेस्ट्रॉल के बारे में लोग बताते हैं कि 3000 मिलीग्राम डेली को बॉडी को ज़रूरत होता है कोलेस्ट्रॉल की। अभी आपको मैं ये कलर बता रहा हूँ कि फैटी लिवर की डाइट भी आपको बता देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप समझ लें, अंडे में फैट कितनी है। इसमें EPA, DHA, 5 अंडों में 106 मिलीग्राम EPA है और DHA 600 मिलीग्राम है। ये बच्चों और बड़ों के लिए सुकून की नींद के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर बच्चों के लिए। डॉक्टर बर्क भी बताया है और ये भी बताते हैं बच्चों के लिए अंडा कैसे बनाएं। 4 महीने के बाद आप हाफ बॉयल पानी में फ्राई करें और हल्का सा फ्राई करें, बटर में, घी में आमलेट बना लें। जर्दरी नरम बहती हुई हो तो अंडा जल ना जाए, ये बच्चों के लिए बेहतर है। दूसरी चीज़ होती है माइक्रो न्यूट्रेंट, ये बहुत अहम है। 5 अंडों में आप देखें DHA, विटामिन D, कैल्शियम, आयरन, विटामिन A, विटामिन E, विटामिन B2, नियासिन और विटामिन B6। आगे परसेंटेज भी लिखी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। आयोडीन देखें 100%, सिलीनियम देखें, कोलिन देखें, जिंक इसमें 30% है। ये माइक्रो न्यूट्रेंट्स है 5%। माइक्रो न्यूट्रेंट्स देसी अंडे हो जाएं तो वो ज़्यादा हैं, उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। देसी अंडे आप 3 खाएं और फार्मी आप 5 खाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है।
ابھی پروٹین دیکھیں، گوشت میں دیکھیں 28 گرام ہے، مچھلی میں 26 گرام ہے، انڈوں میں 12 گرام ہے، چیز میں 27 گرام ہے۔ اینیمل پروٹین دیکھیں، پروٹین جیسے کوئنہ ہے، بک فیڈ ہے، چیا سیڈ ہے، کوئنہ ہے، بک ہیٹ ہے۔ تو سب سے اہم دیکھیں آپ کینوا دیکھیں، کینوا میں 21 گرام کاربوہائیڈریٹ ہے۔ ہاں، کینوا کو بھی دیکھ لیں اور بک ویٹ کو دیکھ لیں، چیا سیڈ کو دیکھ لیں، 16 گرام پروٹین ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ان میں دیکھ لیں، ہیم سیڈ دیکھ لیں 32 گرام، ہیم سیڈ میں 32 گرام پروٹین ہے۔ پلانٹ فوڈ کو آپ دیکھیں، اس کے ایڈوانٹیج دیکھیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیج دیکھیں، اینیمل پروٹین دیکھیں۔ جب آپ کارب لیں گے، ہائی کارب لیں گے، انسولین سپائک ہوگی، پھر وہ اس کو سٹور کر دے گی فیٹ میں۔